ये वक्फ कानून फाड़ देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे, राज्य सरकार के पास पावर ही नहीं होती, फिर ये क्यों इतना माहौल बना रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए मानक जी, कहीं भी किसी के साथ शोषण हुआ हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, तेजस्वी जी अगली पंक्ति में खड़े नजर आते हैं उन लोगों के साथ। अगर मुस्लिमों के साथ शोषण हो रहा है, तेजस्वी जी वहां खड़े हैं। बीपीएससी छात्रों का पेपर लीक हो गया, अभ्यर्थियों के साथ तेजस्वी जी खड़े नजर आए। रसोईया बहन, इनके साथ में इनका पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा था तो उनके साथ तेजस्वी जी खड़े नजर आए। जितने शहीद हुए उनके घरों पर तेजस्वी जी खड़े नजर आए। जिन बच्चियों के साथ बलात्कार खड़े हुआ उन बच्चियों के परिवारों के साथ तेजस्वी जी खड़े नजर आए। तो जहां भी शोषण हो रहा है, जहां भी भाजपा जिस तबकों के साथ अन्याय कर रही हो, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, आदिवासी है, गरीब लोग हैं, वहां तेजस्वी जी खड़े नजर आते हैं। पर मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि जितने मिनट से शहजाद जी ने यहां पर बोले, शहजाद जी ऐसा लग रहा था कि मोदी जी नवाज शरीफ की बिरयानी खाए, उनका घर शहजाद जी चुका रहे। क्योंकि 6 से 7 बार सरिया बोले, लेकिन संविधान न मुंह पे आया, न नौकरी मुंह पे आई, न रोजगार आया। ठीक उसी तरीके से जैसे मोदी जी और तेजस्वी जी में एक फर्क है। जब तेजस्वी जी बोलते हैं ना, उनके बातों में नौकरी होता है, रोजगार होता है, रोटी होता है, सिंचाई, दवाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई, महंगाई, कार्रवाई होती है। पर मोदी जी मंदिर, मुजरा, बकरी, गाय, भैंस यही करते हैं। वक्फ भी तो होता है, नेताओं को अलग बना, वक्फ भी होता है। तेजस्वी यादव भी वक्त की बात कर रहे हैं ना। देखिए मानक जी, तेजस्वी जी वक्त की बात इसीलिए कर रहे हैं, मैंने आपको कहा ना, मोदी जी शोषक के साथ खड़े, तेजस्वी जी शोषितों के साथ। मुसलमानों का अगर शोषण हो रहा है तो मुसलमानों के साथ तेजस्वी जी खड़े हैं। और रही बात मोदी जी की, तेजस्वी जी की एक ऐसी लकीर खींची है ना तेजस्वी यादव ने बिहार में कि अगर चुनाव लड़ने भी प्रधानमंत्री खुद तेजस्वी जी के सामने आ जाए, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। क्योंकि 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख सरकारी करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और मोदी जी तो ये रिकॉर्ड छोड़िए। प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका एक मिनट, इतना बड़ा दावा प्रियंका, इतनी बड़ी चुनौती आप कह रही हैं बिहार चुनाव में तेजस्वी के यादव मोदी जी आके चुनाव लड़ लें, जमानत जब्त हो जाएगी? किसी भी सीट से चुनौती दे रही हैं आप? ये बिल्कुल मैं बता रही हूँ किस बेसिस पर मैं आपको चुनौती दे रही हूँ। लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र जो मोदी जी का है, वहां पर बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है। न्याय मांगने उनकी मां जब गुहार लगाती है, मोदी जी के कार्यक्रम में पहुंचती है, हुटिंग होती है, उनको न्याय नहीं मिलता है। तो जब मोदी जी पिछड़ों के साथ खड़े नहीं होंगे, कुशवाहों से इतनी नफरत, दलितों से नफरत, मुसलमानों से नफरत, तो आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि बिहार की धरती पर जीत जाएंगे? जो सामाजिक न्याय की कर्मभूमि रही है, बुद्ध की धरती, वहां पर जीत जाएंगे। वहां से एक सवाल और प्रियंका, एक सवाल और मैं चाहता हूं कि क्लियर कर दीजिए। आज बड़े दिनों से डिबेट चल रही है, ये एआईएमआईएम को लेंगे महागठबंधन में या नहीं लेंगे? देखिए पिछले बार भी मैं आपके साथ डिबेट में थी, वारिस जी ही थे। उस समय में भी मैंने आपको कहा कि सब जितनी भी कोऑर्डिनेशन कमिटीज हैं, उनके हेड हैं, सब डिसाइड हो गए। जो पार्टीज हमारे साथ अलायंस में वो ऑलरेडी हैं, जो नहीं है। और बाकी जिनको जहां चुनाव लड़ना है वो इंडिपेंडेंट है, वो लड़ सकते हैं, उनका वो आधार क्षेत्र, आधिकारिक क्षेत्र है, वो लड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं।